मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अंजलि प्रसाद सिंह आपका वेलकम करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 12 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलॉम फोर्स का लेक्चर 4 हो गई है हमारा। ठीक है, लेक्चर 3 आपको मिल चुके हैं 3 तक। अब आइए आज का टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी, आइए स्टार्ट करते हैं। चार्ज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉर्क जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्या है। सपोज है कि ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट ड्रा कीजिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है कैप्टेड -q प्लस q। ठीक है, थीटा एंगल को सपोज कीजिए रखा गया है, जिसकी लेंथ कितनी है 2l स्टूडेंट। ठीक है, a एंड b। अब ये जो टार्क है, इस टार्क पर जो है फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा और इधर फोर्स लगेगी। ये इसको जो है मूव कराने की कोशिश करेगा। ये मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा, कितना टार्क लगेगा, इसी टार्क के ऊपर हम फार्मूला डिराइव करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आइए देखते हैं। लेट AB is an electric dipole kept in a uniform electric field at angle theta। थीटा एंगल को सपोज कीजिए रखा गया है। ठीक है, -q and +q are the charges on dipole. Then torque is given by tau, it is a vector quantity, tau force into perpendicular distance। force and perpendicular distance 90 डिग्री पर आपको डिस्टेंस लिखना है। यहाँ पर ए बी सपोज कीजिए कि ये सी है, ज्वाइंट ए एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ए बी सी। फोर्स कितना एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, आप देख सकते हैं, ये जो कि टार्क पे है, यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा BC। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका 2l। हाइपोटेनस क्या है आपका AB की लेंथ कितनी है 2l, इसलिए यहाँ पर 2l लिखते हैं। यहाँ से आप BC को फाइंड आउट कर सकते हैं। BC इक्वल टू 2l sin थीटा, BC इक्वल टू 2l sin थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन फर्स्ट, we get tau इक्वल टू F into BC। BC means 2l sin theta। BC means 2l sin theta। Now, since we know that E is equal to F upon
equal to Q into E. Put the value of F in equation second. Tau is equal to Q E into 2L sin theta. This can be written as 2QL E sin theta. 2QL E sin theta. Now, again, since we know that P is equal to 2QL. P means इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। आपने लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने इसकी बात की है। P इक्वल टू 2QL होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2QL को आप P से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। इन वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। P क्रॉस E, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपको ऑप्शन दिया क्वेश्चन बनेगा कि टाउ इक्वल टू P डॉट E, टाउ इक्वल टू P डॉट E, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, A एंड B एंड नन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा टाउ वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ना कि स्केलर प्रोडक्ट। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन करें। आपने देखा कि एक आपका डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा गया है। यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स इसको क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे। जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर लगेगा टार्क। इसी टार्क को कितना टार्क लगेगा, इसी टार्क के फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने देखा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको स्टार्टिंग यहाँ से फोकस करना चाहिए कि टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहीं से अगर आप ये बात याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए डिराइव करना बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम यहाँ पर नोट देते हैं आपको कि अगर ये कितने डिग्री पर क्या क्या रखा हो तो कैसे बात करते हैं इसके बारे में, आइए देखते हैं। Note, if dipole is kept at 0 degree, then tau equal to PE sin theta. PE sin theta, theta means 0 डिग्री। यहाँ पर कितने डिग्री कह रहा है, 0 डिग्री का मतलब यह हुआ कि ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रखा गया हो, पैरेलल। 0 डिग्री कब बनता है, जैसे ये एक लाइन है, इसी के पैरेलल कोई लाइन आप ड्रा कर दीजिए तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पर बात आती है साइन 0 की। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? साइन 0 की वैल्यू कमेंट करके बताइए आप लोग। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। यहाँ पर आ जाएगा टाउ इक्वल टू PE into 0। 0 में आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ये आपका 0 हो गया। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं, ये आप फर्स्ट का लीजिए। सेकेंड की हम बात करते हैं, इफ डाइपोल इज केप्ट एट 90 डिग्री। अगर डाइपोल 90 डिग्री पर रखा गया, कैसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डाइपोल ऐसे परपेंडिकुलर रखा गया हो, तब टार्क कितना आ जाएगा, देन टार्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। sin थीटा मींस 90 डिग्री एंड sin 90 मींस 1। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE into 1। ये आपको क्या हो गया, टार्क लगेगा। और ये टार्क जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टार्क डाइपोल पे नहीं लगता। आइए हम तीसरी बात करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 45 डिग्री पर दिया हुआ है। आइए पहले एक बात करते हैं, इफ डाइपोल इज केप्ट एट
180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स यहाँ पर डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में रखा गया हो, यहाँ पर तब टार्क कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE sin 180। नाउ स्टूडेंट्स आई वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताइए। तो sin 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE into 0। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया 0। तो आपने क्या देखा कि डायपोल को चाहे हम 0 डिग्री पर पुट करें चाहे हम 180 डिग्री पर पुट करें, टार्क हमारा कितना लगता है 0, मतलब उस पर टार्क नहीं काम करता। लेकिन अगर हम 90 डिग्री पर पुट करते हैं तो टार्क हमारा क्या लगता है, मैक्सिमम टार्क लगता है। आपके एग्जाम में इस एंगल की वैल्यू ये जो आपका थीटा है, इस एंगल की वैल्यू चेंज करके आपको दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाकर दिया जाएगा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है, 45 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है, कोई भी डिग्री हो सकती है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ये छोटी छोटी चीजें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।